पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और मेरे प्रिय बच्चों, हम लोग ईश्वर के सान्निध्य में आए हुए हैं और ये स्थान पवित्र स्थान है जहां पर हम लोग अपने विश्वास को लेकर अपनी दुहाई ईश्वर को चढ़ाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 में वाक्यांश 12 में हम लोग पढ़ते हैं, हे प्रभु, सब कुछ तेरी इच्छा पर निर्भर है, कोई भी तेरी इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। ये सब तेरे अधीन में है और तू सर्वेश्वर है, महान ईश्वर है। इस महान ईश्वर के पास इंसान केवल अपने विश्वास के साथ ही उनके दर्शन के लिए आ सकता। यह सुनहरा मौका पिता परमेश्वर ने मुझे, मेरे भाई पुरोहितों को, धर्म बहनों को और आप सबों को आज के दिन प्रदान किया। 3 दिन से आप लोगों ने ईश्वर की वाणी सुनी, पवित्र धर्म ग्रंथ से जो हमारे जीवन को शक्ति सामर्थ्य देने वाले वचन को आप लोगों ने सुना। और आज के अंतिम दिन घर जाने से पहले ईश्वर की आशीष हम सबों पर मांगेंगे। जो यहां पे हैं, जो यहां नहीं हैं, कारणवश नहीं आ सके, हमारे पड़ोसियों को लेकर, हमारे क्षेत्रीय जनता को लेकर, समाज को लेकर हम दुआ करेंगे, क्योंकि हमारी दुआ वो सर्वोच्च ईश्वर सुन लेता और हमें आशीष प्रदान करता है। इसी भक्ति और भावना के साथ आइए हम इस मिश्र बलिदान को प्रभु को समर्पित करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पर दया करो
करो। आए हैं चरण तेरे प्रभु, पाने को दर्शन तेरे। आए हैं शरण तेरे प्रभु, पाने को दर्शन तेरे। भूल चुकों को माफ कर दो, विनती हमारी प्रभु। भूल चुकों को माफ कर दो, विनती हमारी प्रभु। सब लोग हाथ उठाएं। पर दया करो प्रभु, हम पर कृपा करो। हम पर दया करो प्रभु, हम पर कृपा करो। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के फलित में मैंने पापर लेते। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के फलित में मैंने पापर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, पावन तू ही प्रभु है, पिता के ताहि तू विराजमान। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के ताहि तू विराजमान। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी आशा और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। ऐसी कृपा कर कि हमारे सारे पाप तेरी दया के अनंत प्रवाह से धुल जाए। जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं करते, उसे भी प्रदान करने की कृपा कर।
यह हमारी दीन प्रार्थना है, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। जो धर्मी है वह अपनी ईमानदारी के कारण सुरक्षित रहेगा। पहला पाठ नबी हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 2 से 3, अध्याय 2 वचन 2 से 4। हे प्रभु, मैं कब तक पुकारता रहूँगा और तू अनसुनी करता रहेगा? मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू बचाने नहीं आएगा? तू क्यों मुझे पापाचार दिखाता है? क्यों मुझे अत्याचार देखना पड़ता है? लूट पाट और हिंसा मेरे सामने है, चारों ओर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। प्रभु ने उत्तर में मुझसे ये कहा, जो दृश्य तुम देखने वाले हो उसे स्पष्ट रूप से पाटियों पर लिखो, ताकि सब उसे सुगमता से पढ़ सकें, क्योंकि वह भविष्य का दृश्य है जो निश्चित समय पर पूरा होने वाला है। यदि उसमें देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा, जो धर्मी है वह अपनी ईमानदारी के कारण सुरक्षित रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रेरितों ने यीशु से कहा, हमें और भी विश्वास दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। यदि तुम्हारा नौकर हल जोत कर या डोर चरा कर खेत से लौटे तो तुम में कौन ऐसा है जो उसे यह कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मैं खा पी ना लूं, कमर कस कर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लो। या स्वामी को उस नौकर को इसीलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है। तुम्हारी भी वही दशा है। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए,
इस अयोग्य सेवक, हम अयोग्य सेवक घर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु की जय। पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं। जब मूसा सिनाई पर्वत पर चढ़ा ईश्वर के दर्शन के लिए, 40 दिन दुआ करता रहा, बहुत लंबी प्रार्थना। जब एलियस, नबी एलियस प्रार्थना करता रहा, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करता रहा। जब शिष्य प्रभु से प्रार्थना करने को सिखाने के लिए पूछने लगे, प्रभु ने उनको छोटी सी प्रार्थना सिखाई और कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, प्रतिदिन के आहार के लिए मांगने को कहा। प्रभु की इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे इस धरती पर पूरी हो। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए शिष्यों को सिखाया और इस धरती पर ईश्वर का राज्य की स्थापना के लिए दुआ करने को कहा। छोटी सी प्रार्थना। माता मरियम को जब स्वर्गदूत ने दर्शन दिए, माता मरियम दुआ करने लगी और कहने लगी, मैं प्रभु की दासी हूं और ईश्वर की इच्छा मुझ में पूरी हो। छोटी सी प्रार्थना माता मरियम करने लगी। बड़ी प्रार्थनाएं होती हैं, छोटी प्रार्थनाएं होती हैं। आप भी कभी कभी लंबी और छोटी प्रार्थनाएं करती हैं, लेकिन आज के सुसमाचार में केवल 3 शब्द की प्रार्थना है। 3 शब्द काफी है हमें, और वो शब्द इस प्रकार हैं। प्रभु के शिष्यों ने, प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। बस इतना ही प्रार्थना अपने शिष्यों ने अपने गुरु से की। हम आते हैं प्रभु के पास, ना जाने क्या क्या मांगते हैं। हम स्वास्थ्य मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं, शांति मांगते हैं, न्याय मांगते हैं, लेकिन आज के दिन हम प्रभु से ये मांगे और कहें, हमारा विश्वास बढ़ाइए। बोलिएगा मेरे पीछे, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। छोटी सी प्रार्थना, लेकिन कितनी गहराई की प्रार्थना है। विश्वास के बिना कुछ भी नहीं होता। विश्वास के बिना दर्शन नहीं होता पिता परमेश्वर का हमें। विश्वास के बिना हमारा जीवन का संचालन अधूरा रहता। तो इसलिए आज के दिन हमें पिता परमेश्वर से ये मांगना है, प्रभु से दुआ करनी है, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। और देखिए प्रभु की जवाब क्या रही उस दिन। वो अपने प्रेरितों को, प्रभु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, और यदि तुम यह शहतूत पेड़ को कह देते उखड़ जा और समुद्र में जा गिरा, और वो पेड़ तुम्हारी बात मान लेता। राई के दाने के बराबर का विश्वास। प्रभु ने नहीं कहा कि
हमें हिमालय के चट्टान के समान, पहाड़ के समान या बड़े चट्टान के समान विश्वास की आवश्यकता है। प्रभु ने शिष्यों से कहा, राई के दाने के बराबर भी हो तुम्हारा विश्वास, तो अवश्य पिता परमेश्वर तुम्हारी दुआएं स्वीकार कर लेता है। हमें विश्वास क्यों आवश्यक है? क्यों हम विश्वास करें? 4 बिंदु हैं जिस कारण हमें विश्वास करना है। खुदा में, ईश्वर में हमें विश्वास करना है। पहली बात, पहला बिंदु, हमें विश्वास इसलिए करना है, हम प्रत्येक को एक बुलावा मिला है। कोई इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, कोई किसान होगा, कोई दफ्तर में काम करने वाला होगा। जिस जिस काम पे हम लगे हैं, जो जो बुलाहट हमें मिली है, कुछ लोग शादीशुदा हैं, कुछ लोग शादीशुदा नहीं हैं, हमें बुलाहट मिली है। इस बुलाहट को संभालने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता होती। यदि डॉक्टर को ईश्वर में विश्वास नहीं है, वो डॉक्टर अधूरा डॉक्टर होगा। यदि एक किसान को ईश्वर पर विश्वास नहीं है, वो किसान अधूरा किसान होगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्यांश 19 और 20 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यरूशलेम के पास थे और 10 कोड़ी जो बीमारी होती है, ये 10 कोड़ी प्रभु के पास आए और स्वास्थ्य मांगने लगे। प्रभु ने उन पर दुआ की और सारे 10 कोड़ी लोग चंगा हुए। लेकिन केवल एक फरीसी जो यहूदी नहीं था, वो प्रभु के पास लौट आया प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। तब प्रभु उससे कहता है, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। इसका मतलब इंसान का जीवन का उद्धार विश्वास से होगा। तो इसीलिए यदि हम अपने जीवन का उद्धार चाहते हैं, हमें दुआ करनी है पिता परमेश्वर से, आज के दिन हमारा विश्वास को बढ़ा दे। अध्याय 17 वाक्यांश 26 में हम लोग पढ़ते हैं, उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए। देखिए कितनी बड़ी योजनाएं पिता परमेश्वर हम इंसानों के लिए बनाता है। हमारे बुलाहट को जीने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता होती। प्रत्येक इंसान को पिता परमेश्वर ने एक स्थान दिया, एक काम दिया, एक दायित्व दिया। उस दायित्व को निभाने के लिए, हमारे बुलाहट को जीने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता होती। दूसरी बात, दूसरा बिंदु, हमें विश्वास क्यों आवश्यक है? हमें विश्वास इसलिए आवश्यक है कि हम खुदा के ईश्वर के चमत्कारों को, महान कार्यों को हमारे जीवन में देख पाएं। रोजाना पिता परमेश्वर महान चमत्कार कार्य हमारे जीवन में कर लेता है। सामुएल का ग्रंथ, पहला ग्रंथ अध्याय 9 वाक्यांश 17,
पिता परमेश्वर ने नबी सामुएल से कहा था, जाके तुम इस राज्य के लिए, इस प्रजा का शासन करने के लिए एक राजा को अभियंजित करो, ढूंढो। जब नबी सामुएल ने सावुल को देखा, ईश्वर की वाणी उसको सुनने को मिली, वही है। आगे हम 21वें वाक्यांश में पढ़ते हैं। सामुएल ने कहा कि मैं तो कमजोर हूं, मैं तो बेन्यामीन वंश का हूं और मेरा वंश, मेरी जाति बहुत छोटी है, यहां पे छोटा सा झुंड है और मैं सबसे छोटा भी हूं। लेकिन बाद में उसने ईश्वर का चमत्कार को देखा कि राजा साउल प्रजा का शासन करने लगा। चमत्कार। लोग शायद सोचते थे, नालायक इंसान को क्यों ईश्वर ने सत्ता पर बैठा दिया। ईश्वर चमत्कार करता है। तो हमें ईश्वर के चमत्कार कार्यों को देखने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। अध्याय 13 वाक्यांश 58 वहां पर लिखा हुआ है, जब प्रभु नासरत में रहे, नासरत के निवासी चमत्कारों को देख नहीं पाए। देखने के बाद प्रभु के अधिकार को समझ नहीं पाए कि वह ईश्वर का पुत्र है। और वहां पर लिखा है, लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां पर बहुत चमत्कार नहीं किए। लोगों के अविश्वास के कारण वहां पर प्रभु ने चमत्कार नहीं किए। यदि चमत्कार देखना है, प्रभु की आशीष को महसूस करना है, तो हमें विश्वास की आवश्यकता है। इसलिए आज के दिन हम दुआ करेंगे, हे प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाइए। हम संत लूकस याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 15 में पढ़ते हैं, जब विश्वासपूर्ण प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना रोगी को बचाएगी, रोगी को स्वास्थ्य देगी, क्योंकि प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा और रोगी को चंगाई देगा। यदि उस रोगी ने पाप किए हैं, तो प्रभु तुम्हारी प्रार्थना के कारण, विश्वास के कारण उस रोगी के पापों को क्षमा करेगा। हम अभी तीसरे बिंदु पर जाते हैं, हमें क्यों विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें ईश्वर को प्रसन्न करना है। हम उनकी रचना है, हमें उनको प्रसन्न करना है। इब्रानियों के नाम लिखित पत्र अध्याय 11 वाक्यांश 6 में लिखा है, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। यदि विश्वास की कमी है तो हम ईश्वर के कृपा पात्र नहीं हो सकते। जो ईश्वर के निकट जाना चाहता है, उसे विश्वास की आवश्यकता है और वो ईश्वर उन विश्वासियों का कल्याण करेगा जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। और इस खोज के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है। इस विश्वास के साथ हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और ईश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें, और इसीलिए ईश्वर ने हम सबों को धार्मिक जीवन जीने के सुनहरे मौके दिए हैं। इस दुनिया में
हमें शास्त्र दिया है, वचन दिया है। इस वचन को लेकर हम ईश्वर के पास आते हैं ताकि हमें शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो हमारे जीवन को संभालने के लिए। प्रभु की स्तुति हो, बोलिएगा प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। तू महान ईश्वर है, तू संपूर्ण ज्ञानी है, तुझी से हमारा जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए हे पिता परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। हे पिता परमेश्वर, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे रोगों को चंगा कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमारे दुख दर्द को दूर कर दीजिए, हमारे दुख दर्द को दूर कर दीजिए, हमें सांत्वना से भर दीजिए, हमें सांत्वना से भर दीजिए, हमें नैतिकता प्रदान कीजिए, हमें नैतिकता प्रदान कीजिए, हमें भाईचारा का जीवन प्रदान कीजिए, हमें भाईचारा का जीवन प्रदान कीजिए, हमें शांति का वरदान दीजिए। हमें शांति का वरदान दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद। हम सभी खड़े होकर दोबारा अंतर्भजन को गाएंगे। वचन मन को लगे अमृत से प्यारा, ईश वचन सत्य वचन जीवन दायी वचन। गाइएगा। ईश वचन मन को लगे अमृत से प्यारा, ईश वचन सत्य वचन जीवन दायी वचन। ईश वचन देह बड़ा साथ हमारे रहा, ईश वचन देह बड़ा साथ हमारे रहा, पावन करता जीवन देता अनुपम मधुर वचन, पावन करता जीवन देता अनुपम मधुर वचन, ईश वचन मन को लगे अमृत से प्यारा, ईश वचन सत्य वचन जीवन दायी वचन।
लगे अमृत से प्यारा ईश वचन सत्य वचन जीवन दायी वचन जीवन दायी वचन जीवन दायी वचन। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पावन वचन के लिए। धन्यवाद हे पिता प्रेरितों की चोटी प्रार्थना के लिए। प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। तूने हमें जीवन दिया और तू ही हमारा इस जीवन का त्राण करता है और तू अपने प्रेम से हमें संभालता है। विश्वास पर मन और दिलों से तेरे सानिध्य में आकर हम तुझे अपनी दुआएं चढ़ाते हैं। मेल्कीसेदेक जो महापुरोहित थे, तूने उन्हें उनकी बलि स्वीकार की। इब्राहिम की बलि भी तूने स्वीकार की। हमारे बलिदान के साथ है प्रभु आवश्यकताएं जरूरतें मन्नतों को लेकर तेरे पास हम आते हैं। अपने उदारता में तू हमारी दुआओं को स्वीकार कर ले। हमारे सन पिता सभी धर्माध्यक्ष याजक एवं धर्म संगी ईश्वर के प्रति प्रेम और उत्सुकता पूर्वक उसकी सेवा की खातिर पुरस्कार की आशा किए बिना अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना गाइएगा। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। हे पिता, हम आपको बरेली धर्मप्राण के धर्माध्यक्ष इग्नेशियस डिसूजा के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। वे अपना धर्माध्यक्ष अभिषेक का 5th एनिवर्सरी मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम उन्हें बधाई देते हैं और आपकी असीम कृपा, आशीष, अनुग्रह तथा अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं। उन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर और आपकी इच्छा प्रकट कर, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। सभी राजनैतिक नेता सदा सच बोले और उचित ढंग से न्याय करें। वे हर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए
और विशेषकर गरीबों के लिए ईमानदारी के साथ कार्य कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। मजदूरों को काम देने वाले कार्यकर्ता उनके साथ प्रेम और दयापूर्वक बर्ताव करें और उन्हें अच्छी मजदूरी दें ताकि उनकी भलाई हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति विश्वसनीय बने रहें, एक दूसरे का आदर करें और अपने परिवार और बच्चों के प्रति समर्पित रहें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। हे हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम फादर बॉबी और फादर येसुदास और उनके सभी टीम मेंबर्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इन 3 दिनों में आपके द्वारा ईश्वर ने जो आशीष व वरदान हम सभी पर बरसाए हैं, उन सभी कृपाओं के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्यारे यीशु, वे जहाँ कहीं पर भी जाएं, आप इन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके प्यार व वचनों को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने में मदद व सामर्थ्य प्रदान कीजिए। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। पेज नंबर 88। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपराधों मेरा तन, मेरा मन भगवन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन।
चढ़ावा दिया है बैठ सकते हैं। जो चढ़ावा देने के बाद में आप लोग बैठ सकते हैं। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु। एक बने तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा मन भगवन। तेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण अपना मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हमारी यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। क्योंकि जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे बहुत दूर भटक गए थे, उनको तूने अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पास पुनः एकत्रित करना चाहा। जैसे परम पावन त्रित्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए।
इसलिए तेरी प्रज्ञा के महिमार्थ हम समस्त दूत गणों से मिलकर बड़े आनंद से तेरी स्तुति करते हुए एक स्वर से निरंतर गाते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही हो, पावन 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 ईश्वर ही हो, पावन परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना दूतों के संग होसाना। यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। धन्य वो जो आया है उसे ईश्वर से पाया है। धन्य वो जो आया है उसे ईश्वर से पाया है। सतत वचन बनाया है, सभी के मन को पाया है। सतत वचन बहलाया है, सभी के मन को पाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए
बलि चढ़ाया जाएगा। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाथ, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम, जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम, तेरे आने तक हे प्रभु तेरे मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, तेरे आने तक हे प्रभु तेरे मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं,
उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगांत युग मिलती रहती है, मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाया। आप मेरे पीछे इस विशेष प्रार्थना को दोहराइए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से तू हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। मेमना बन जो बलित हुए प्रभु, मेमना बन जो बलित हुए प्रभु, जग के प्रभु मुझ
शक्ति हमें प्रदान करो। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त पिता ईश्वर का पुत्र, दुनिया का मुक्तिदाता, मुक्ति देने के लिए क्रूस पर मरा, प्यार का प्रमाण दिया। उस प्रभु के पास प्रेरितों ने प्रार्थना की, हमारा विश्वास को बढ़ाइए। वो पिता का पुत्र प्रभु मसीह हमारे समक्ष उपस्थित हैं। धन्य हम सभी उस प्रभु को स्वीकार करने के लिए यहां पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहां आवे, क्योंकि शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु मसीह का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन दिलाए। आमीन। परम प्रसाद स्वीकार करने का पवित्र घड़ी है। हम स्वीकार कर रहे हैं क्रिस्त का शरीर और रक्त है। इसलिए जो यीशु का शरीर और रक्त को स्वीकार करने के लिए योग्य रीति से तैयार किया है, सबसे पहले बपतिस्मा द्वारा अपने विश्वास को पूर्ण रूप से उनके सामने छड़ाया है वे लोग, और दूसरा कैथोलिक धर्म में पाप स्वीकार संस्कार द्वारा अपने आप को तैयार किए हैं लोग। सिर्फ वे ही लोग परम प्रसाद स्वीकार करने के लिए आगे आएंगे। अन्य लोग ये मत सोचकर मत आइए कि ये प्रसाद है, प्रसाद नहीं है, ये यीशु का शरीर और रक्त है। इसके लिए हमें विधिवत तैयारी करना पड़ता है। इसलिए सिर्फ कैथोलिक भाई और बहन जो पाप स्वीकार संस्कार द्वारा अपने आप को पूर्ण रूप से यीशु के शरीर और रक्त को स्वीकार करने के लिए तैयार है, वे ही लोग आएंगे। जब पुरोहित बोलता है क्रिस्त का शरीर, तो स्वीकार करने वाले विश्वास के साथ जोर से बोलेंगे आमीन। आपका विश्वास को स्वीकार करना चाहिए। हाथ में नहीं, जीभ में परम प्रसाद दिया जाता है। पेज नंबर 99। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता।
वचनों से मेरी प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। वचनों से मेरी प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत। मुझ पर दया करो, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में। आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में। आजा प्रभु। दाता तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभियंतर भर दे। दाता तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभियंतर भर दे। तू ही प्रभु जीवन का जल, तू ही प्रभु जीवन का जल। मुझ पर दया करो, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में। आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में। आजा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह दिव्य संस्कार हमें तृप्त कर बल प्रदान करे और हम सबको प्रभुवर यीशु के अनुरूप बना दे, जिनको हमने ग्रहण किया है। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। आशीष के लिए सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप लोगों को कृपा पूर्वक अपनी आशीष दे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धर्म के कार्य में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। आमीन। ईश्वर आप लोगों के चरण अपनी ओर अग्रसर करे और शांति तथा प्रेम का मार्ग दिखाए। आमीन। और
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे।